हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का 5th एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब मास्टर प्राण अपने कमरे में बैठकर ध्यान लगाते रहते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वे अपना शरीर छोड़कर दूसरे पूरे घर की निगरानी रखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही भूतनी आती है तो वो खेम से बदला लेना चाहती थी। तभी वो कहती है मुझे तो योद्ध का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, और पता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि मैंने योद्ध से कहा था। तभी प्राण कहता है रामभोग तुम यहाँ पे रुक जाओ। यह सुनकर वो औरत कहती है क्या तुम्हें मेरा नाम पता है और हमेशा की तरह तुम प्रॉब्लम में हमेशा आ जाते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हाल बुरा होगा। तभी प्राण कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुमने यह शुरुआत किया था और वैसे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तभी वो औरत जब प्राण को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, प्राण के पास इतनी ताकत होती है कि वो उसको छू भी नहीं सकती। तभी प्राण कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं पा सकती हो। जब प्राण यहाँ से चलने लगता है तो उसके पैर धंसने लगते हैं जमीन में। यह देखकर रामपो कहती है देख रहे हो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब तुम अपनी ताकत को महसूस भी नहीं कर सकती हो। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। और तभी प्राण अपनी शक्तियों का यूज करता है पर उस जमीन से नहीं निकल पाता है। प्राण के नाक से खून भी निकलने लगता है और वह बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वही दो छोटे बच्चे आ जाते हैं जो प्राण के नौकर है। तभी वो कहती है ओ तुम लोग कितने प्यारे हो, लगता है सब लोग साथ में ही हैं। अब सभी लोगों का निपटारा एक साथ ही करूँगी। रामपोक जैसे उन दोनों छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, उन्हें पकड़ने लगती है। तभी वो लोग कहते हैं ओ तुम नहीं पकड़ सकती हो, चाहे तुम जितनी भी ताकतवर हो पर हम दोनों को नहीं पकड़ सकती हो। और वो मुंह बनाने लगते हैं, मुंह बना कर उन्हें दिखाने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। इतने में उस भूतनी का ध्यान भटक जाता है और तभी प्राण को वो लोग वापस अपने कमरे में लेकर आते हैं। तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं मास्टर प्राण क्या आप ठीक हो, आपको क्या हुआ है। तो प्राण बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं वो आपको चोट कैसे पहुंचा सकती है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। प्राण को खून की उल्टियां होने लगती है। दूसरी तरफ खेम के मोम और डैड को दिखाया जाता है कि किस तरह खेम की मोम आखिरी विदा लेने के लिए अपने पति के पास जाती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे विदा लेने के लिए। तो खेम के डैड कहते हैं क्या खेम को कुछ हुआ है। तो उसकी माँ कहती है नहीं वो तो काफ़ी अच्छा है और पता है उसको सभी लोग प्यार करते हैं। तभी खेम के डैड कहते हैं मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता हूँ पर मैं महसूस हमेशा करता था कि तुम अपने बेटे के पास हमेशा रहोगी। और तभी खेम की मोम कहती है शुक्रिया हमेशा मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखने के लिए। अब मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी क्योंकि खेम के पास कोई है जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। यह देखकर खेम के डैड कहते हैं क्या वो कौन है। तभी खेम की मोम कहती है मास्टर शेख के पोता। यह सुनकर खेम के डैड कहते हैं मास्टर शेख तो सदियों पहले चल बसे थे। वही दूसरी तरफ जैसे ही प्राण को थोड़ा होश आता है वह तुरंत दौड़कर खेम के कमरे में जाता है। जब वहां पर खेम नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। खेम को खिड़कियों से देखता है। प्राण यह देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी खेम की मोम कहती है पता है वो नहीं जानता कि खेम से बहुत प्यार करता है पर फ्यूचर में वो खेम की बहुत मदद करेगा और शायद मुझे अब इसे देखकर शांति मिल रही है। और भी खेम के डैड कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में हम दोनों जरूर मिले। वही दूसरी तरफ प्राण के दोनों बच्चे वो समझ नहीं पाते मास्टर अपनी बॉडी को छोड़कर क्या अब नहीं जा सकते। तो प्राण कहता है मैं अपनी बॉडी को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, वैसे मेरे गांव वालों को मुझे ख्याल रखना है। यह देखकर दोनों ट्विंस कहते हैं मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पूरे गांव वालों का ध्यान रखूंगा। और पता है ना मैं तो गांव का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मुझे सारी गलियां और सारे रास्ते पता है। यह देखकर प्राण कहता है पर तुम लोगों को अपना भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे लगता है हम लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए। तुम लोग ये समझ रहे हो ना वो तुम ही हो मेरी फैमिली की तरह।
यह देखकर वो दोनों कहते हैं, हाँ मास्टर, हम लोग आपकी फैमिली की तरह है। सच में मास्टर, प्राण के पास कोई नहीं था इन दोनों ट्विंस के अलावा। और तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं, आपके लिए हम लोग पूरी जगह पे नज़र रखेंगे मास्टर, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए और सोचिए इस रामपांग के हम लोग कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। आपको आराम करना चाहिए। वही दूसरी तरफ जेड और खेम काफ़ी मस्ती से घर की सफाई करते हैं। वे लोग काफ़ी खुशी से काफ़ी चीज़ें सफाई करते रहते हैं। यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है कि तभी दिखाया जाता है कि चरण आ जाता है। जेड और खेम को मस्ती करते हुए यह देखकर जेड थोड़ा शर्माने लगता है, वे थोड़ा शर्मा जाता है। तभी चरण कहता है, आंटी खाओ ने कहा था तुम लोगों को यह देने के लिए। और तभी जेड कहता है, इट्स ओके। दूसरी तरफ चरण यह कहकर चला जाता है और खेम खाना बनाता रहता है। जेड कहता है, ओह यह तो देखकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जेड कहता है, मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हें तो खाना बनाना अच्छा आता है। दूसरी तरफ प्राण खिड़कियों से देखता रहता है। तभी वो दोनों कहते हैं, लगता है जेड काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रहा है। पता है सुबह से ही किम घर की सफाई कर रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे पौधे को पानी दे दिया है। सच में खेम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ों का खाना बना रहा है। तभी प्राण ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राण जब बुक उठाता है, पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो उल्टी बुक उठा लेता है। तो यह देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ चरण कहते हैं, मुझे यह बात उसे बहुत गुस्सा दिला रही है कि चरण बिना कहे वे कुछ कैसे जा सकता है। और तभी खेम कहता है, क्या हुआ, तुम नहीं चाहते थे कि वो जाए। और तभी यह जेड कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को तुम्हारे बारे में उसे बता देना चाहिए। और तभी खेम कहता है, अगर तुम्हें उसे बताना है तुम बता सकते हो, पर तुम ही तो कह रहे हो कि वो भरोसे लायक नहीं है। वो कहता है कि हाँ वो थोड़ा परेशान करने वाला है, पर वो एक अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग उस चीज़ों को बता देंगे तो वह सही से समझ पाएगा, नहीं तो वो इनसिक्योरिटी से ही मर जाएगा। यह देखकर खेम कहता है, यह तुम्हारे ऊपर है, मुझे लगता है कि तुम अब उससे नफरत नहीं करते हो। तो जेड कहता है, एक्चुअली मैं उससे नफरत नहीं करता था। और यह कहकर वो थोड़ा शर्माने लगता है और खेम तो मुस्कुराता है। और यह बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन होता है। तभी खेम प्राण का कमरा साफ करता है तो उसे दादाजी की फ़ोटो को साफ करते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपका पोता मुझसे बहुत प्यार करे। और तभी वो सीढ़ियों से गिरने लगता है। तभी प्राण उसे बचा लेता है और यहाँ पे प्राण और खेम का क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। यह देखकर जेड कहता है, ओ खेम, क्या तुम मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। यह देखकर खेम कहता है, जेड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही दूसरी तरफ जब मास्टर प्राण अपना ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ता रहता है, तभी वहाँ पर खेम और जेड आते हैं। तो जेड कहता है, मास्टर क्या हम लोग आपके पास आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो प्राण कहता है, क्या हुआ। और तभी जेड कहता है कि सुबह उठकर पूरे घर की सफाई कर दिया है, और मेरा मतलब है क्या यहाँ पर खेम रह सकता है। तभी खेम कहता है, मास्टर क्या मैं सिर्फ सेमेस्टर ब्रेक तक यहाँ पर रुक सकता हूँ, जब तक मेरी छुट्टियाँ है। तभी मास्टर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें रुकना है तुम रुक सकते हो। देखकर जेड कहता है, क्या सच में मास्टर। खेम कहता है, मैं आप पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। और जेड भी प्रॉमिस करता है कि हम लोगों की वजह से मास्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी मास्टर कहते हैं, तुम लोगों को रहना है तो रहो, पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और तभी खेम और जेड शुक्रिया अदा करते हैं। खेम भी मास्टर को शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर चरण आ जाता है और कहता है, खेम से क्या तुम बैंकॉक के लिए वापस नहीं लौट रहे हो। तो खेम कहता है कि नहीं। वही दूसरी तरफ वे लोग चरण को बता देते हैं। और तभी चरण कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने बर्थडे के बाद कॉलेज लाइफ में वापस आओ। और तभी जेड कहता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा इसलिए श्राप के बारे में सोचकर। तभी चरण कहता है, पहले तो मुझे यह अजीब लगता है, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर जब से मैंने अपनी आंखों से देखा है इन सबको, तो मैं कैसे इन बातों को यकीन ना करूँ। यह सच में असंभव है, पर यह बात रियल है। खेम कहता है कि मैं बैंकॉक में जब हम लोग वापस मिलेंगे तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। चरण कहता है कि हाँ, हम लोग प्रॉमिस करते हैं। वही दूसरी तरफ सभी बच्चे वापस बैंकॉक लौटने लगते हैं और दादी मासी सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं उनका सफ़र आसान हो। सभी लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ सब लोग गाँव वालों से मिलकर विदा लेते हैं। और तभी खेम के दोस्त जैनी कहते हैं कि वापस लौटना। खेम कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी खेम अपने दोस्तों से विदा लेता है। खेम और जेड
जेड सभी से बाय करते हैं। तभी चरण भी रुक जाता है, अपने सामान को रोक लेता है और दिखाया जाता है कि चरण ने भी मास्टर के साथ रुकने का प्लान बना लिया है। यह दिखाया जाता है कि जब चरण मास्टर के पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी जगह पर रुक सकता हूँ। मास्टर कहता है क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम इस रास्ते में आ गए हो तो पीछे नहीं हट सकते। तभी चरण कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। और तभी मास्टर उसे समझाते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर तुम इस रास्ते को चुनोगे। तभी चरण कहता है कि नहीं, मैं फिर भी इस रास्ते को चुनना चाहता हूँ। और तभी जेड कहता है चलो मैं तुम्हारे सामान को पकड़ता हूँ, यह जरूर हैवी होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है तैयारी के लिए खेम, चरण और जेड तैयारी करते रहते हैं। खेम आंटी खाओ के पास से कुछ सामान लाता है, पर इस बीच खेम की शर्ट थोड़ी सी ऊपर उठी हुई रहती है। यह देखकर प्राण के सो होश ही खो जाता है। प्राण को कुछ कुछ होने लगता है। वैसे यह सीन काफी क्यूट होता है। खेम को देखकर वो अपने मन को संभालने की कोशिश करता है। तभी जेड कहता है क्या तुमने पूछा था इस बनाना के पेड़ को काटने के लिए? खेम कहता नहीं, मैंने नहीं पूछा था। प्राण हंसने लगता है। खेम देखता है कि प्राण उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तभी खेम कहता है कि इन्हें क्या हो गया है? कभी कभी तो ये काफी अच्छे होते हैं, कभी कभी काफी ज्यादा रूड हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ प्राण खेम को देखता रहता है, मतलब प्राण दूर से ही खेम को देखकर मुस्कुराता रहता है। वही दूसरी तरफ ये लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं पूजा के लिए। तभी खेम कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी मास्टर का शिष्य बनना चाहता हूँ और चलो आज हम लोग देखते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे ही यह पूजा स्टार्ट होती है, मास्टर आते हैं तो अपना मन लगाते हैं और कहते हैं कि आज के पूजा में सिर्फ चरण ही मेरा शिष्य बन सकता है। यह देखकर खेम कहता है क्यों मास्टर, मैं क्यों आपका शिष्य नहीं बन सकता हूँ? तभी प्राण कहता है खेम, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें मुझे मास्टर के रूप में इज्जत देनी होगी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी अलग से मकसद नहीं होना चाहिए, ना नफरत और ना ही कोई अलग सी फीलिंग। यह देखकर खेम उदास हो जाता है। तभी प्राण कहता है अगर यह व्रत टूटा तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। खेम कहता मास्टर मैं समझ गया हूँ। वही दूसरी तरफ प्राण मंत्र पढ़ने लगता है और उसके पीछे खेम, चरण और उसके मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच खेम बहुत उदास रहता है क्योंकि वो मास्टर का शिष्य नहीं बन पाता। दूसरी तरफ मास्टर प्राण चरण को अपना एक ब्रेसलेट पहना देते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम मेरे शिष्य हो। और तभी चरण कहता है मैं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ मास्टर प्राण को अपना गुरु मानता हूँ और आज से मैं इनका शिष्य होता हूँ। जो भी मास्टर प्राण मुझसे कहेंगे मैं उन सब बातों को मानूंगा। मास्टर प्राण चरण को आशीर्वाद देते हैं कि आज की बार तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए और जो तुम्हारे आसपास हैं उनसे तुम्हें लाभ मिले। तुम उन लोगों को हमेशा बचाओ जो तुम्हारी हैं वो सब पूरी हो। इस बीच में खेम बहुत उदास सा दिखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। प्राण यह देखता है कि उसकी बातों को इग्नोर करता है। वही दूसरी तरफ से यह पूजा कंप्लीट होती है। तभी प्राण अपने शिष्य चरण को एक मिशन देता है और कहता है यह लाल लिफाफा है, यह जंगल में तुम्हें दूसरा मिलेगा, इस दूसरे लिफाफे को तुम जंगल से लेकर आओ। तो तभी जेड कहता है आराम से जाना क्योंकि जंगल में कई आत्माएं हैं और काफी खतरा है। यह देखकर प्राण कहता है मुझे लगता है जेड तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। तो जेड कहता है क्या मास्टर, मैं क्यों? तभी मास्टर जेड को इशारा करते हैं और वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों जब जंगल में चले जाते हैं तो खेम कहता है जल्दी आना, तुम लोगों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगा। और जैसे ही उसके दोस्त चले जाते हैं तभी कहता है खेम क्या तुम्हें यह फूल बनाने आते हैं? और तभी खेम तो बोलता ही नहीं रहता, वह इतना गुस्सा रहता है और फिर गुस्से में कहता है कि हाँ मुझे बनाना आता है और वैसे भी मैं इसका शिष्य थोड़ी ना हूँ जो इसकी बातों को मानूं। वैसे कितनी मेहनत से सारी चीज़ें की तैयारी की थी मैंने, फिर भी मैं मास्टर का शिष्य नहीं बन सकता हूँ। मास्टर मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं। वही दूसरी तरफ खेम गुस्से में फूलों को बनाता रहता है और प्राण उसे देखता रहता है। वही दूसरी तरफ जेड और चरण जब जंगल में जाते हैं तो वो दोनों डरते रहते हैं। तभी जेड चरण कहता है तुम क्यों डर रहे हो, तभी अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो जेड कहता है यही बात का तो डर है, जल्दी अंधेरा होने वाला है। और यह देखकर चरण कहता है तभी उन लोगों को एक लाल कलर का कपड़ा दिखता है। यह देखकर चरण कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंगल में कोई पेपर होगा, क्या पता हवा से वो उड़ गया होगा। तभी जेड कहता है चरण अपने पीछे देखो। तो चरण कहता है क्या? तभी उन लोगों को जंगली सूअर दिखाई देता है। यह देखकर जेड कहता है चरण यही है वो जिसे मैं बता रहा था, अब लगता है कि हम लोगों को भागना चाहिए। वही दूसरी तरफ रात हो जाती है। खेम और चरण और प्राण चरण और जेड का वेट कर रहे थे। तभी वो लोग थके
के हारे लौटते हैं। यह देखकर खेम कहता है, ओ तुम लोग वापस आ गए। तभी चरण प्राण को कहता है, मास्टर यह लीजिए, तुम्हें यह लाल लिफाफा मिल गया है और क्या यही होना चाहिए। तो तभी बेचारे चरण का चश्मा भी टूट जाता है, इसी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी चरण कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तभी चरण कहता है, इट्स ओके, ऊपर एक और चश्मा का पेयर रखा है मेरा। तभी चरण अपने शिष्यों को एक खजूर देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखना, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और तभी वो कहता है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। यह देखकर प्राण कहता है, तुम्हें क्यों मिलेगा? हाँ, वैसे भी मैं जब भी तुम्हें मुसीबत आती है मैं हमेशा तुम्हें बचा लेता हूँ और तुमको मैंने एक बुद्धा का ताबीज तो दिया है। यह देखकर जेड कहता है, मैं भी जंगल में गया था, इतने खतरे में मैं तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं थोंग और एक को एक बार और देखूं। दिखाया जाता है कि इस तरह जेड थोंग और एक को बहुत मानता था। वो भूतों को खेम की तरह देख सकता था। यह देखकर जब वो स्कूल से लौटता तो हमेशा थोंग और एक के लिए लॉलीपॉप लाता था। तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं कि अब हम लोग तुमसे नहीं मिल पाएंगे। तो जेड कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी मास्टर से कहे कि मेरी पावर को हटा दे। इट्स ओके, पर मैं फिर भी तुम लोगों को हमेशा महसूस कर सकता हूँ। और आज मास्टर से वही ताकत को हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी मास्टर कहते हैं, सोच लो, यह कोई स्विच ऑन नहीं है जिसे ऑन ऑफ करते रहोगे। अगर फिर से यह तुम पावर लोगे तो तुम हमेशा भूतों को देखोगे। तभी जेड कहता है कि ओके मास्टर, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने इस पावर को क्यों बंद कराया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भूतों से बात करता हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं। अब पर मेरे पास 2 दोस्त है और अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे थोंग और एक को देखना है। मेरे डैड भी समझ जाएंगे। और तभी मास्टर प्राण कहते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लो। और तभी मास्टर प्राण अपनी ताकत का यूज करते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं। और जेड अपनी आंखों को बंद रखता है। मास्टर प्राण कहते हैं, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना। तभी थोंग और एक को जेड को देखते हैं। जेड कहता है, थोंग और एक, तो तभी वो दोनों तुरंत उसके गले लग जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों उसको बचपन के दोस्त हैं। यह देखकर जेड कहता है कि तुम दोनों तो काफी बड़े हो गए हो। और ये लोग काफी हंसने लगते हैं। यह देखकर खेम कहता है, मुझे लगता है वो दोनों बहुत प्यारे हैं। रन कहता है, मैं तो नहीं देख सकता, पर मैं जेड की हंसी तो यह देख सकता हूँ, सच में वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होंगे। तभी तो जेड इतना ज्यादा उन लोगों के साथ खेल रहा है। दूसरी तरफ रात हो जाती है और जब ये तीनों एक साथ कमरे में सोने लगते हैं तभी जेड कहता है, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि मास्टर ने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया। मुझे यही बात तो समझ नहीं आ रही। चरण को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और जो वो बोल रहे थे कि एक अलग मोटिव, एक मकसद के साथ तुम उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहते हो, वो मकसद क्या हो सकता है? कहता है, मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि मैं मास्टर से चाहता हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम और मेरे श्राप को खत्म करे। शायद यह अलग मकसद हो सकता है, इसी वजह से मास्टर ने मुझे अपने शिष्य नहीं बनाया। तभी चरण कहता है, मैं भी इसलिए मास्टर का शिष्य बना क्योंकि तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यह भी तो एक अलग मकसद है और कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो क्या बात है? खेम कहता है, कुछ नहीं। और तभी खेम अपनी और प्राण की कहानी बताता है कि वे पास्ट लाइफ में जुड़े हुए थे। और यह देखकर कहता है, मतलब तुम मास्टर प्राण को बहुत पहले से जानते हो और तुम दोनों का रिश्ता तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तुम पास्ट लाइफ से मास्टर प्राण को प्यार करते आए हो। यह देखकर चरण कहता है, यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है यह किस्मत है। और तभी जेड कहता है कि किस्मत में काफी अच्छा काम कर रही है। तभी खेम कहता है, पर मुझे लगता है कि वो खेमिका और वान की कहानी थी, वाट की कहानी थी और प्राण की कहानी नहीं थी। मैं मास्टर से प्यार भी नहीं करता। तभी जेड कहता है, सच सच बताओ, मुझे तो लगता है कि तुम जिस तरह मास्टर को देखते हो उसे तुम जरूर मास्टर प्राण से प्यार करते हो। तभी खेम कहता है, मैं मास्टर प्राण को पसंद करता हूँ। यह देखकर चरण कहता है, ओ अब मुझे यह बात पता चली। और तभी खेम कहता है कि पर मुझे नहीं लगता मास्टर को मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगी। तभी जेड कहता है, पर मुझे लगता है मास्टर भी तुमसे प्यार करते हैं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थोंग और एक, वो दोनों ट्विंस जेड को बताता है कि किस तरह तुम जंगल में चले गए थे। तो मास्टर प्राण खेम को चुपके से देख रहे थे जब उन्हें खून की उल्टियाँ हुई थी। सबसे पहले वो खेम के कमरे में गए थे और चेक करने गए थे क्या खेम ठीक है। जेड कहता है, मुझे लगता है मास्टर प्राण तुम्हें पसंद करते हैं, पर उनके पास इतनी ज़्यादा काम है, शायद वो अपने काम की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तो चरण कहता है, वो एक मास्टर है और उनके पास बहुत सारे काम है, शायद इसी वजह से वह तुमसे दूरी बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि वो उनके पास इतना काम है कि वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि तुम्हें यहीं पर गिव अप कर देना चाहिए। यह देखकर जेड कहता है, ओ चलो हम लोग सोते हैं। और जब ये दोनों सभी लोग सो जाते हैं तभी प्राण आता है। खेम और चरण और जेड के कमरे में जैसे ही वो आता है
है वो अपनी सारी ताकत से सभी को सुलाने की कोशिश करता है और सब लोगों की आंखें बंद कर देता है। तभी खेम के पास आकर कहता है, उसके हाथों के लगे हुए चोटों को देखता है, किस तरह खेम को बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है। तभी प्राण अपने हाथों से खेम के हाथों में लगी हुई चोट को सभी बैंडेज को निकालकर और उसकी दवाइयाँ लगा देता है। वह अपनी फिर जब प्राण जैसे ही जाता है अपनी ताकत को हटा देता है, जिससे कि सभी की आंखें थोड़ी थोड़ी खुल जाती है। खेम की आंखें खुलती है तो वो कहता है उसके सारे बैंडेज बदल चुके हैं और उसके बैंडेज बदले हुए हैं। यह देखकर खेम कहता है कि कौन है, और जब खेम दरवाजे से देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ पर प्राण आया था। वही दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो चरण कहता है, और तुम्हारे जो चोट लगी हुई थी वो कैसे ठीक हो गई? यह कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में तुम्हारी सारी चोट ठीक हो गई? तभी खेम कहता है, लगता है कोई करिश्मा आया था। और खेम मास्टर की तरफ देखता रहता है। तभी मास्टर कहता है, चलो तुम लोगों की वजह से दादी माँ अगर थोड़ी सी बीमार हो गई तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी खेम कहता है, क्या मास्टर आप अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे? तो मास्टर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना मैं बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उनमें से एक लड़की निकलती है। यह देखकर खेम सोचता है कि वो कौन है और वो मास्टर और जेड को जानती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह खेम दादी के पास आ जाते हैं। दादी चरण को आशीर्वाद देती है, उसके पास जो भी रहे हमेशा खुश रहे, हमेशा तुम सभी लोगों को ध्यान रखे। और दूसरी तरफ खेम जेड से कहता है, क्या मास्टर की कोई गर्लफ्रेंड भी है? तब वो कहता है कि ये अफवाह है, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई सच्चाई है, क्योंकि वो जो लड़की है वो मास्टर के डैड के दोस्त की बेटी है और इसी वजह से वो बचपन के दोस्त है। पता नहीं कि मास्टर प्राण एक स्ट्रिक्ट स्टूडेंट है और लोग इसी वजह से मास्टर प्राण के बारे में बात करते हैं कि वो दोनों जल्दी शादी करेंगे और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। इसी वजह से ये बातें फैल रही है। और पता है उस पढ़ाई के साथ एक छोटा उस लड़के का एक छोटा भाई भी है और वह भी आया है, जिसे वो तुम्हें हाई कर रहा था, देखा था ना? खेम से हाई करता है और तभी वो कहता है, जेड कहता है, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी खेम कहता है, पर मुझे यह बात हमेशा मैं सोचता हूँ। और तभी जेड कहता है, मुझे लगता है कि मेरी शिप तो डूबने वाली है। तभी वहाँ पर दादी माँ आ जाती है और कहती है, कौन सी शिप की बात कर रहे हो? तभी जेड कहता है, अब मैं दादी माँ को कैसे बताऊँ कि मैं किस शिप के बारे में बात कर रहा हूँ? तभी दादी माँ कहते हैं, क्या कपल्स के बारे में बोल रहे हो? जिस कपल को तुम चाहते हो कि वह कपल बन जाए, मैं जानती हूँ जो बात कर रहे हो, मैंने सुना है। और तभी दादी माँ से कहता है, पता है मेरा दोस्त है जिसका क्रश है, जिसे वो प्यार करता है, पर उन्हें नहीं पता है कि उसका क्रश उसे प्यार करता है या नहीं। तभी चरण कहता है, मुझे लगता है कि इसे वहीं पर गिव अप कर देना चाहिए। दादी माँ कहते हैं, इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई तरीका है। वही रात हो जाती है और तभी जेड कहता है, अगर तुम्हें दादी माँ के मन पर विश्वास है, मंत्र पर विश्वास है, तुम्हें यह करना होगा। अगर तुम्हें पता लगाना है कि मास्टर प्राण तुमसे प्यार करते हैं या नहीं, इसे पता लगाने के लिए यही मंत्र सबसे जरूरी है। तभी जेड चरण को पाउडर लाने के लिए कहता है और कहता है, मैंने कहा था बेबी पाउडर लाने के लिए, तुम ये क्या लेकर आए हो? तभी चरण कहता है, मुझे नहीं मिला, अगर इसका यूज नहीं करोगे तुम आटा का यूज कर लो। जेड कहता है कि किम अपना हाथ लाओ। उसके हाथों में वो पाउडर दे देता है और कहता है, जो दादी माँ ने मंत्र तुम्हें दिया था उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और अगर तुम मंत्र पढ़ोगे और वैसे भी मास्टर आने वाले हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तुम मंत्र पढ़ के उस पर पाउडर फूंक देना। और खेम ऐसे ही करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मास्टर प्राण जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, खेम मंत्र पढ़ के वो पाउडर फूंक देता है, पर मास्टर प्राण खेम का हाथ पकड़ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खेम को देखते रहते हैं। और यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फनी रहता है। बेचारा खेम भीगी बिल्ली की तरह देखता रहता है। प्राण कहता है, जाकर भीगा हुआ तौलिया लेकर आओ, मेरे फेस को पूछो। प्राण तो बहुत गुस्सा आता है, खेम ने उसके ऊपर कौन सा मंत्र पढ़ा। तभी खेम उसको भी तौलिए से उसके पूरे फेस को पोंछने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। प्राण कहता है कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा मेरे ऊपर? तो तभी खेम बोलता है कि दादी माँ ने मुझे दिया था। तभी वो कहता है, कौन सा मंत्र था जो तुमने मेरे ऊपर पढ़ा है? बेचारा खेम कुछ बोल ही नहीं पाता कौन सा मंत्र उसने पढ़ा। तभी खेम वो मंत्र प्राण को दे देता है और यह एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।